पत्नी के बीच में कभी कभी इस तरह से वाद वाद हो जाता है छोटी मोटी बातों में कि कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो कि आपस में अगर कोई बात होती है सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छे से बना रहे और कोई समस्या ना हो जिसकी वजह से हमारे रिश्ते बिगड़ जाए आपस में और हमारा परिवार बिखर जाए। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि छोटी मोटी बातों को लेकर के वो आपस में उन बातों को सुलझाने की बजाय क्या करती हैं कुछ महिलाएं कि वो अपने पति का घर छोड़ के वो अपने मायके में जाकर के बैठ जाती हैं। फिर इसके बाद जब मायके चली जाती हैं और गुस्से की वजह से और दो चार लोग जो होते हैं उनकी बातों में आ करके वो अपने पति व पति घर वालों के ऊपर 498A व CRPC सेक्शन 125 के तहत केस करती है। वो बोलती हैं कि मेरी शादी हुई इसके बाद मेरे ससुराल वालों ने पति ने मेरे साथ क्रुएल्टी की है जिसकी वजह से मुझे अपना घर यानी ससुराल छोड़ना पड़ा और मैं अब मायके में रह रही हूँ और मेरी कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, इसलिए मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो आज हम मेंटेनेंस के ही बारे में आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप को अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपको करना क्या है कि आपका ही चैनल है, अगर आप नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सके और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जिससे कि अगर वो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं तो वो भी न्याय प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आपसे एक जजमेंट की बात करते हैं कि एक वाइफ होती है, मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनकी शादी हुई होती है। इसके बाद वाइफ अपने पति को छोड़ के अपने मायके चली जाती है, मायके में जाकर के रहने लगती है। पति के कहने के बावजूद भी पत्नी नहीं आती है। फिर पत्नी जब काफ़ी समय बीत जाता है तो पत्नी करती है सेक्शन 125 का प्रयोग, यानी कि CRPC धारा 125 की पिटीशन डालती है मेंटेनेंस के लिए कि मेरी शादी हो गई है, इसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया जिसकी वजह से मैं अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके में आकर के रहने लगी हूँ और मेरी कोई इनकम ऑफ सोर्स ना होने की वजह से और ना ही इतनी कोई प्रॉपर्टी होने की वजह से मैं खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। फिर इसके बाद पति के पास जब ये जानकारी होती है, पति जब रिप्लाई करता है तो जब रिप्लाई कर देता है इसके बाद उसे ये पता चलता है कि उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है, जो कि उसको मालूम भी नहीं था और ना ही उससे किसी प्रकार का डाइवोर्स दिया था। तो जब वो दोनों कोर्ट पहुंचते हैं मेंटेनेंस के लिए, वहाँ पर जब बात चलती है तो हस्बैंड जो होता है वो अपनी वाइफ की जो दूसरी शादी की है उसके हस्बैंड के साथ फ़ोटो जो होती हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है। जब पत्नी के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन के समय ये बात रखी जाती है सामने, जब उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने कुछ फ़ोटो वगैरह सबमिट की है, तो वो जो वाइफ होती है जब उससे ये बात कही जाती है, जब फोटो दिखाई जाती है तो वाइफ कहती है, मतलब वो स्वीकार करती है कि हाँ ये मेरा पति है, मेरी इससे शादी हुई थी, लेकिन मेरी इससे शादी जब हुई थी ये पहली शादी है और इससे डाइवोर्स हो चुका है। तो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय उस पत्नी से ये पूछा जाता है कि आपने अगर डाइवोर्स ले लिया है तो आपने किस कोर्ट से लिया है, मुझे उसका जजमेंट दिखाइए। तो वाइफ बोलती है कि मैंने डाइवोर्स लिया है लेकिन अपने गांव के लोगों को बुला करके गांव के पंचायत के सामने मेरा डाइवोर्स हुआ है, जो कि पंचायत के सामने किसी भी प्रकार का डाइवोर्स मान्य नहीं होता है। अगर पंचायत के सामने डाइवोर्स दिया जाता है तो वो मान्य नहीं होगा जब तक कि कोर्ट से डाइवोर्स ना लिया जाए। तो इस आधार पर इसे बेस बनाते हुए जजमेंट ये आता है, यह ऑर्डर दिया जाता है कि जो उसकी पहली शादी है उसका डाइवोर्स जो कि कोर्ट से नहीं हुआ था, इस वजह से वो शादी अभी भी जारी है ये माना जाएगा। और जो दूसरी शादी हुई है जिससे जो पत्नी थी, जिस पति से मेंटेनेंस के लिए पिटीशन डाली थी, तो उस शादी को शून्य माना गया और उसका जो मेंटेनेंस की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया और उससे ये बोला गया कि जब तक आपके पहले पति से डाइवोर्स नहीं हो जाता है तब तक आपका पहला पति ही आपको मेंटेनेंस देगा और जो दूसरी शादी हुई है उसे शून्य माना जाएगा। तो इस तरह से वो पति मेंटेनेंस देने से बच गया। तो ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए और जो ये जजमेंट है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं, आप जा करके देख सकते हैं। और अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है, इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, तो आप इस जजमेंट के थ्रू
न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।